नावल अलसदाकत वलहूब असकलम उस्मान असलम गुंदल किस्त नंबर 41 पार्ट 3 एंड 4। आयत नंबर 8 तर्जुमा। और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं। आयत नंबर 9 तर्जुमा। अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं और इन लोगों से जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते। आयत नंबर 10 तर्जुमा। इनके दिलों ही में एक बीमारी है तो अल्लाह ने इन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। आयत नंबर 11 तर्जुमा। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत डालो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12 तर्जुमा। सुन लो, यकीनन वही तो फसाद डालने वाले हैं और लेकिन वो समझते नहीं। आयत नंबर 13 तर्जुमा। और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जिसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेशक वो खुद ही बेवकूफ़ हैं और लेकिन वो नहीं जानते। आयत नंबर 14 तर्जुमा। और जब वो इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। आयत नंबर 15 तर्जुमा। अल्लाह इनका मजाक उड़ाता है और इन्हें ढील दे रहा है, अपनी सरकशी ही में खुद हैरान फिरते हैं। आयत नंबर 16 तर्जुमा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना इनकी तजारत ने नफ़ा दिया और ना वो खुद हिदायत पाने वाले बने। आज रात को चांद कहाँ से निकला था? आज आहिल भाई के साथ साथ अहमद भाई भी ख़ास मेरे लिए आए हैं। हरम जैसे ही नमाज पढ़कर उठी तो सामने बेड पर बैठे अहमद और आहिल को देखकर फ़ौरन कहा, चांद मशरिक़ से निकला था गुड़िया। अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, ओह अच्छा जी, फिर तो अब सूरज भी मगरिब से निकलने वाला होगा। हरम ने मुस्कुराते हुए अहमद से कहा, वो क्यों? अहमद ने सवाल किया। क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नमाज पढ़कर उठी हूँ और अयान को अपने कमरे में नहीं पाया है, वरना वो रोज़ बेड पर बैठकर मेरी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करता है कि मैं नमाज पढ़ लूँ तो हम मिलकर चाय पिएं और बातें करें। हरम ने जवाब दिया, नहीं, आज सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा, क्योंकि जब हम आपके कमरे में आए थे तो अयान साहब वाकई ही आपकी नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। वो तो आहिल भाई ने इन्हें डांट कर भेज दिया कि पहले नमाज पढ़ कर आओ, फिर जो बात करनी हो कर लेना। अहमद ने कहा, ओ अच्छा ठीक, फिर तो वाकई सूरज मशरिक़ से ही निकलेगा, लेकिन चांद भी पक्का मशरिक़ से ही निकला होगा। अच्छा अहमद भाई, आप ये बताएं आज कैसे अपनी इस बहना को याद कर लिया? हरम ने सवाल किया। वो हरम जिस लड़के का तुमने हमें बताया था, हमें इसका पता चल गया है। क्या नाम था इसका आहिल भाई? अहमद ने आहिल से सवाल किया। हाशिर शहरोज शाह, आहिल ने कहा और हरम का सांस रुक गया। हाँ, हाशिर शहरोज शाह, जो कि यकीनन तुम्हारी दोस्त हानिया शहरोज शाह का भाई है। तुम्हें ये बात पहले जानती थी कि वो तुम्हारी दोस्त का भाई है? नहीं आहिल भाई, वो मैं तुम्हारे अटकने से ही पता चल रहा है कि तुम पहले से ही जानती थी, अहमद ने फ़ौरन कहा। नहीं अहमद भाई, फिर से झूठ। आहिल ने हरम को घूरा और हरम वहीं खामोश होती नजरें झुका गई। ए उठ, ये मेरी जगह है। उस्मान ने डेस्क पर बैठे अपने हम उम्र लड़के से कहा, नहीं, यहाँ मैं और मेरी बहन बैठे हुए हैं, तुम पीछे बैठ जाओ। अयान ने उस्मान से कहा, मैं तुझे पीछे पीछे बैठने वाला लगता हूँ? पीछे तो तुम जैसे नालायक स्टूडेंट्स बैठते हैं, मुझ जैसे लायक स्टूडेंट नहीं, समझा? उठ वरना तेरी बहन को मारूंगा। फिर पता है ना कि इसको सांस नहीं आता, ये ना हो कि आज मैं इसे अल्लाह के पास भेज दूँ। उस्मान ने बदमाशी से कहा, तू मेरी बहन को क्यों मारेगा? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अयान को गुस्सा आ गया। अच्छा गुस्सा था, चल अब उठ यहाँ से, वरना पता है ना कि मैं कैसे गुस्सा निकालता हूँ। उस्मान ने फिर अयान से कहा, ओ उस्मान, तुझे ABCD भी आती है भला? अयान ने उस्मान से कहा, इसे ABCD नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट कहते हैं, कल ही मिश ने बताया था और तुझे अभी याद भी नहीं है।
دیکھا میں ہوں نا لائق اسٹوڈنٹ، چل پیچھے بیٹھ، عثمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یان پیچھے چلیں، حرم نے روتے ہوئے ایان سے کہا۔ ایان خاموشی سے اٹھ کر پیچھے والی ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ عثمان فوراً ڈیسک پر بیٹھا اور ساتھ بیٹھی حرم کو زور سے دھکا دیا، جس سے وہ ڈیسک سے نیچے گر گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ یان اس حنم کو بھی لے جا، عثمان نے روتی ہوئی حرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام حنم نہیں حنم ہے، ایان حرم کو اٹھاتا ہوا بولا۔ نہیں جی، تم اسے حنم کہہ رہے ہو، اس کا نام حنم ہے، عثمان نے غصے سے کہا۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے آپ دونوں نے؟ عثمان اور ایان باہر آ جائیں۔ کلاس روم میں ٹیچر زینب نے داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مش، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، میں آپ کا گال چوم لوں؟ عثمان نے فوراً ٹیچر سے کہا۔ بچنے کا اچھا طریقہ ہے عثمان، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ تم اور ایان لڑائی کس بات پر کر رہے تھے؟ مش، آپ کو پتہ ہے نا کہ یان کی بہن کا نام حنم ہے؟ ہاں تو مش، یان کہہ رہا ہے کہ اس کی بہن کا نام حنم نہیں ہے۔ مش، اس کا نام حنم ہی ہے نا؟ عثمان نے ٹیچر سے پوچھا۔ ہاں حرم ہی ہے، مس زینب نے مسکرا کر کہا۔ دیکھا، مش نے کہہ دیا کہ اس کا نام حنم ہے، عثمان خوشی سے بولا۔ نہیں مش، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری بہن کا نام حنم ہے، یہ حنم کہہ رہا ہے۔ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک تھا، عثمان غلط کہہ رہا ہے۔ ایان نے بھی فوراً اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ اچھا، اب چپ چاپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، مس زینب نے انہیں گھور کر کہا تو دونوں خاموشی سے اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے۔ جاری ہے۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد لائک کمنٹ بھی کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا۔